नमस्कार। 15 अगस्त आने वाला है और हम सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और सबसे ज़्यादा तो मन में लड्डू फूट रहे हैं 15 अगस्त को मिलने वाले लड्डुओं के बारे में सोच के। सही कहा ना? और सही में 1 किलो देशी घी के लड्डू के डिब्बे में भी वो स्वाद नहीं आता है जो 15 अगस्त को मिले हुए 2-4 लड्डुओं में आता है। सहमत होंगे शायद आप मेरी बात पे। खैर छोड़िए, अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। हमारे बच्चे ऐसी नादानियाँ कर जाते हैं कि जिनको सुधारना, जिनको समझाना हम लोगों का काम है। जैसे आप याद करिए, आपके समय में जब आप इन सब पर्वों पे स्कूल से एब्सेंट होते थे तो दूसरे दिन स्कूल में पूछा जाता था और अगर कारण कोई बहुत सॉलिड नहीं होता था तो छोटी मोटी सजा भी मिलती थी। उपस्थिति आज भी अनिवार्य है, लेकिन बच्चे जब कारण बताते हैं तो हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार एब्सेंट मत होना। क्यों? क्योंकि स्कूल में डांटना अलाउ नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मिस 2 ही घंटे के लिए तो आना था, इसलिए मम्मी बोली सो जाओ, क्या जाओगे तैयार होके। तो ये सब चीज़ें, ये सब दिन सोने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में जो चीज़ें लिखी होती हैं उससे अलग, उससे ज़्यादा विस्तार से चीज़ें इन सब पर्वों पे स्कूलों में भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं, जिसकी जानकारी लेने से बच्चे चूक जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारी किताबों में 15-20 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए रहते हैं, उनके बारे में दिया रहता है। बच्चे उसको तभी तक याद रखते हैं कब तक, जब तक कि वो चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाला होता है। उसके बाद अगर आप बच्चों से कोई जानकारी लें तो आधे से ज़्यादा बच्चे आधी अधूरी जानकारी देंगे। तो ये सब चीज़ें केवल एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें जीवन पर्यंत याद रखने के लिए ही होती हैं। अब एक और चीज़, किताबों में 15-20 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दिया होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके अपने गांव शहर में ऐसे हजारों लोग हुए होंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और हमें उनकी जानकारी भी नहीं होती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे अपने शहर में 5-6 स्थल ऐसे हैं जहाँ मैं अक्सर जाती थी, लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत बाद में पता चला। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुर्बानी दी, उनके नाम पे चौराहे पे मूर्तियाँ लगी हैं, पार्क बने हैं, जू बने हैं, लेकिन उनके बारे में भी जानकारी बहुत बाद में मिली। तो आपके अपने लोकल में इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे, उनके बारे में भी जानकारी पता करके बच्चों को बताना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो असली मुद्दा है। आजकल मार्केट में झंडे के अलावा टोपी, हेयर बैंड, दुपट्टे, रिस्ट बैंड, बैज, बहुत सारी चीज़ें तिरंगे में आती हैं। बहुत बढ़ चढ़ के लोग उनको खरीदते हैं, बहुत उत्साह से संभाल के रखते हैं कि सुबह जाना है तो ये सब लगा के जाएंगे, लेकिन शाम तक क्या होता है? कितने लोग इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं? बैज होता है तो उसकी पिन टूट गई, टोपी है तो शायद पीछे का इलास्टिक टूट गया। मतलब अगर नहीं भी होता है तभी भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं। यहाँ तक कि क्लास में भी मैंने देखा कि जब फंक्शन ओवर हो जाता था, बच्चे घर चले जाते थे, तो खाली क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई मिलती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। झंडे की बात करें तो झंडे से भी बच्चों को खेलते हुए देखा है। वो झंडा लहराते तो हैं, साथ में इधर उधर झुकाना,
कहीं भी रखना, ये सब भी करते हैं, तो वो भी उनको नहीं करना चाहिए। तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी कौन देगा? उनको इन सब चीज़ों की जानकारी देने का फ़र्ज़ हम लोगों का है, ताकि वो भविष्य में और नादानियाँ न करें। जय हिंद, जय भारत।